Dear children, today I will teach you prose. The second lesson prescribed in our book is A Fellow Traveler. This lesson is written by A.G. Gardner. A.G. Gardner was a great English essayist and journalist. He was born in 1865. In this lesson, the writer gives us a message. It is that all the creatures of the world, whether they are small or big, have been created by Almighty God. Therefore, we should have a sense of love and sympathy for everyone. ये जो है फेलो ट्रेवलर, फेलो मीन्स साथी, ट्रेवलर मीन्स यात्री यानी सह यात्री, साथी यात्री। ये लिखा है A.G. गार्डनर लिखा है। A.G. गार्डनर अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध लेखक थे। इस लेसन में लेखक ये बताना चाह रहा है कि जितने भी प्राणी चाहे वो छोटे या बड़े हों, उनका अपना महत्व है, अपना अस्तित्व है। कोई भी गॉड की किंगडम में बेकार नहीं है। इसलिए हमें हर प्राणी के साथ हमदर्दी का, सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। लेसन शुरू कर रहा हूँ। I do not know which of us got into the carriage first. राइटर कह रहे हैं I do not know, मैं नहीं जानता which of us, हम में से कौन गॉड में सवार हो, कैरेज में, डिब्बे में, फर्स्ट में पहले। लेकर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि हम में से कौन डिब्बे में पहले सवार हुआ। It was indeed I did not know he was in the carriage at all for some time. कह रहे कुछ समय तक मुझे ये अभ्यास भी नहीं हुआ कि वो डिब्बे में मौजूद है। It was a long train from London to Midland town. ये लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली आखिरी गाड़ी थी। ये स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉप में रुकने वाली। ये एक ऐसी गाड़ी थी जो रुकती थी, जगह जगह पर रुकती थी। इन्फिनिटली में असीमित रूप से, लिजरली में फुर्सत वाली ट्रेन। ये एक असीमित रूप से फुर्सत वाली ट्रेन थी। अगर आप इस सब ट्रेन से सफ़र करें तो आपको फुर्सत हो जाए। वन ऑफ दोज ट्रेन विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग में आभास, समझ, इंटरनेटिव में अनंत काल। अगर आप इस ट्रेन से सफ़र करें तो आपको ये आभास होता था कि यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, अनंत काल तक ये जारी रही, यात्रा जारी रही। इट वॉज टोलरबली फुल व्हेन स्टार्टेड, जब गाड़ी चली है तो ये भरी हुई। लेकिन एज वी स्टॉप एट द सबअर्बन उपनगरी स्टेशन, द ट्रेन में यात्री इलाइट में उतर आए इन 1 और 2 कह रहे। लेकिन जब ये गाड़ी उपनगरी स्टेशनों पर रुकी तो यात्री एक एक और दो करके उतर गए, डिब्बे में से उतर गए। एंड बाय द टाइम वी लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज एलोन मीन अकेला। और राइटर कह रहे हैं जब मैं लंदन के को मैंने छोड़ा है, लंदन शहर की सीमा को छोड़ा है, तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया, या मैंने सोचा आई थॉट आई वॉज, या मैंने सोचा मैं अकेला। इस पैराग्राफ में राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर कह रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम कि हम में से कौन गाड़ी में पहले चढ़ा, मैं चढ़ा या मेरा सही यात्री चढ़ा। सचमुच में मुझे ये पता भी नहीं था, उस समय तक पता नहीं चला कि वो डिब्बे में मौजूद है। इट वॉज अ लॉस्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन, ये लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली आखिरी गाड़ी। ये ऐसी गाड़ी जगह जगह पर रुकती थी और असीमित रूप से ये फुर्सत वाली ट्रेन थी। ये ऐसी ट्रेन थी जिससे आप सफ़र करें तो आपको अनंत काल का आभास होगा। इट वॉज फुल में, जब स्टार्ट हुई, जब चली है तो भरी हुई थी। लेकिन जब ये उपनगरीय स्टेशनों पर रुकी है तो यात्री एक एक दो करके उतरने लगे। और जब मैं लंदन से की सीमा से बाहर हुआ हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। राइटर का देयर इज अ प्लीजेंट में सुहावना, सेंस मीन भावना, फ्रीडम में आज़ादी, अबाउट बीइंग एलोन में अकेला, कैरेज में डिब्बा, दैट इज जोल्टिंग में झटके देती चली, नॉइजली में रात में, नॉइजली में शोर करती थ्रू नाइट। राइटर कह रहा है कि ऐसी ट्रेन जो रात में शोर करती हुई, झटके देती हुई चल रही है और आप डिब्बे में अकेले, उस वक्त कोई डिब्बे में और गाड़ी के डिब्बे में नहीं है, तो आप एक तरह की सुखद भावना महसूस करेंगे, एक सुखद भावना महसूस करेंगे।
वो सुखद भावना क्या है? इट इज लिबर्टी। लिबर्टी में स्वतंत्रता, कंस्ट्रेंट ऑफ बंधन इन ए वेरी एग्रीमेंट सुहाने फार्मी रूप में, एक सुहाने रूप में आप एक तरह की आज़ादी महसूस करें। जब गाड़ी में आप अकेले हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो आप एक तरह की सुखद भावना, आज़ादी महसूस, आज़ादी की सुखद भावना महसूस करें। आज़ाद है, जो चाहे आप आज़ाद। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, जो चाहे आप कर सकते हैं जब आप अकेले डिब्बे में। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, में चाहना खुश हो, आप जितनी जोर से चाहें उतनी जोर से अपने आप से बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा। जब आप डिब्बे में अकेले हैं तो आप जितनी जोर से चाहें अपने आप से बात कर सकते हैं और कोई आपकी बात को सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट विद जोन्स, जोन्स में कोई काल्पनिक व्यक्ति, जॉन नाम का कोई काल्पनिक व्यक्ति है, आप उससे आर्गूमेंट में बहस कर सकते हैं। जॉन नाम के काल्पनिक आदमी से आप बहस कर सकते हैं। अरोल में रुका देना, टेफलिन में जीत के साथ, इंटरट्रस्ट, और आप जीत करके, जीत से उसे धूल में रुका सकते हैं। विदाउट फियर में डर, कॉन्ट्रेस्ट टू मुकाबले, बगैर किसी मुकाबले के डर से, कि आपको ये डर नहीं होगा कि वो हमारा मुकाबला करेगा। यानी कि जॉन नाम के काल्पनिक आदमी को आप जीत के साथ धूल में लुढ़का सकते हैं और आपको ये डर भी नहीं होगा कि हमारा मुकाबला करेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, आप अपनी सर पे पर खड़े हो सकते हैं और कोई आपको देखेगा नहीं। यू कैन सिंग और डांस ए स्टेप, आप एक दो कदम गा सकते हैं या नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं। प्लेट या गोल्फ स्ट्रोक खेल सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विद लेट आर हिंडन रुकावट, और या आप फर्श को बिना किसी रुकावट के उस डिब्बे के फर्श के ऊपर कंचे खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग, में उकसाना, प्रोटेन में विरोध, बिना किसी विरोध को, बिना किसी मुखालफत को पैदा किए आप खिड़की को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट डोर, आप भी कर सकते हैं कि दोनों खिड़कियों को खोल दें या दोनों को बंद कर दें। इंटेंट में सचमुच। यू कैन गो ऑन में जारी रखना, ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए शॉर्ट में प्रकार का फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम में त्यौहार, फ्रीडम में आज़ादी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप खिड़कियों को फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें और कहें कि आज तो आज़ादी का त्यौहार है, जो हम चाहेंगे। यू कैन हैव एनी कार्नर यू चूज, चूज में चुनना, कार्नर में कोना, आप बैठने में कोई भी कोना चुन सकते हैं, किसी भी कोने में कंपार्टमेंट के जाकर के बैठ सकते हैं। एंड ट्रॉय ऑल ऑफ देम इन टर्न, बारी, और ये भी कर सकते हैं बारी बारी से आप हर कोने में बैठे। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, लेंथ में फैल कर, आप क्वेश्चन भी कर दो, आप उसके गाड़ी कंपार्टमेंट के अंदर डिब्बे के जो गद्दे हैं उन गद्दों पर फैल करके लेट सकते हैं। एंड इंजॉय द लग्जरी, विलासता, ऐशो आराम, ब्रेकिंग द रेगुलेशन में नियम, और जितनी भी नियम है, जो कानून है, सब कानूनों के तोड़ने की विलासता का आप आनंद ले सकते हैं। यदि कानूनों को तोड़ने में तरह की विलासता है, ऐशो आराम, तो ये जब आप गाड़ी में डिब्बे में अकेले हैं तो आप हर तरह के कानून को तोड़ने की विलासता का आनंद ले सकते हैं। एंड पर्सनली द हार्ट ऑफ, और यहाँ तक आप डोरा जैसा सब कानून पे तोड़ सकते हैं। डोरा क्या है? इसके फुल फॉर्म थे डिफेंस ऑफ रिदम एक्ट, डी से डिफेंस, ओ से ऑफ रिदम, ए से एक्ट। डिफेंस ऑफ रिदम एक्ट, डिफेंस में रक्षा, रिदम में राज, इसकी हिंदी हो गई राज रक्षा अधिनियम। दिस लॉ वाज इनेक्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1940 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस वक्त ये कानून इंग्लैंड में डोरा नाम का कानून पास हुआ था, डिफेंस ऑफ फ्रीडम एक्ट नाम का कानून पास हुआ था। और इस कानून ने गवर्नमेंट को और पुलिस को बहुत ताकत दी, किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन जब कोई आदमी की हिम्मत होती है इस कानून को तोड़ने, लेकिन जब आप डिब्बे में अकेले हैं तो आप डोरा जैसी सख्त से सख्त कानून को भी तोड़ सकते हैं। इवन डोरा विल नॉट नो दैट व्हाट इज ब्रोकन, डोरा जैसे कानून को पता भी चलेगा इसको दिल टूट गया है। यू हैव स्केम में बचना, इवन डोरा, आप डोरा जैसे कानून से भी बच सकते हैं। ठीक है, डोरा जैसा कानून से भी बच सकते हैं।
On that night I did not do any of these things. बेटा कह रहा लेकिन इस रात मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया. थिंग मिस काम, इनमें से कोई काम मैंने नहीं करा. ना मैंने सर के बल खड़ा हुआ, ना मैं खिड़की में से झाँका, ना मैं हर कोने में बैठा, ना मैंने अपना रूम कर. इस रात मैंने कोई ना काम नहीं किया. They did not happen to occur to me. घटित इस तरह के विचार, such type of thought did not come to my mind. इस तरह के विचार मेरे मन में नहीं आए. What I did was much more ordinary. Ordinary means साधारण. जो मैंने काम किया वो बहुत ही साधारण. When the last of my fellow means साथी, सही, पसंद में यात्री had gone. कह रहा जब मेरा आखिरी सही यात्री चला गया, मैंने क्या करा? I put down my paper. मैंने अपना पेपर रखा. Stretch में फैलाना. Stretch my arms and legs. अपनी बाहां और टांगे फैलाई. देखा कह रहा है जब मेरा आखिरी सही यात्री चला गया, तो मैंने अपना पेपर रखा, अपनी बाहां और टांगे फैलाई, स्टूड खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की में से झांक करके उस काम्य शांतिपूर्ण गर्मी की रात को देखा. थ्रू विच आई वाज जर्नी, जिससे मैं यात्रा की. मैंने खिड़की में झांक करके उस गर्मी की रात को देखा, जिस शांतिपूर्ण गर्मी रात जिसमें मैं यात्रा करता. नोटिंग में गौर से देखना. द पेल रिमसेस में यादगार, पेल में पीली, डे स्टिल लिंगर्ड में छाई हुई थी, रिमेन इन द नॉर्थर्न स्काई, और देखा कि उत्तरी आसमान में दिन की यादगारें अभी छाई हुई, यानी पूरी तरह से अभी शाम नहीं हुई थी, अभी दिन की यादगारें जो आसमान में छाई हुई थी, उन यादगारों को मैंने देखा. क्रॉस द कैरेज, डिब्बे को पार किया. लुक आउट ऑफ द अदर, दूसरी खिड़की में से देखा. लिट में जलाना, लिट में जलाना, लाइट किसी के वहां में लिट ए सिगरेट, सिगरेट जलाई. सेट डाउन, बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ने लगा. रेखा कह रहा है कि उस दिन मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करा. जब आखिरी में इस तरह के विचार मेरे मन में थे, आए नहीं. मैंने बहुत साधारण काम करा. जब मेरा आखिरी यात्री सही यात्री चला गया, तो मैंने अपना पेपर रखा, बाहां फैलाई, टांगे फैलाई, खड़ा हुआ, खिड़की में से झाँक करके देखा, और डिब्बे को पार करा, दूसरी विंडो में से देखा, सिगरेट जलाई, बैठ गया, और पढ़ने लगा. It was then I became aware में सचेत होना, खबरदार, of my fellow traveler. कह रहा उस वक्त मुझे अपने सही यात्री के बारे में खबर, मैं बाखबर हुआ, सचेत हुआ सही यात्री के बारे में. वो सही यात्री कौन था? पहले तो उसे पता ही नहीं कोई यात्री हमारे साथ में. अब उस वक्त वो अपने सही यात्री के बारे में उसे खबर हुआ. He came and sat on my nose. कह रहा वो सही यात्री आया और मेरी नाक पर सडन बैठ गया. कहाँ के बैठ गया सही यात्री? उसकी नाक पर. फेलो ट्रेवलर कहाँ बैठ गया? देखा कि नाक पर. He was one, वो था कौन? Who was the fellow traveler? फेलो ट्रेवलर कौन था? ये बता रहा है. He was one of those winged, winged में पंखों वाला, nippy में तेज, इंटरव्यू में सांसें, इंसेक्ट में कीड़ा, डेड we call वेगली मोटे तौर पर मास्क. तो कह रहे हैं वो मेरा सही यात्री जो था, वो पंखों वाला, तेज चुभने वाला, सांसी कीड़ा था, जिसको हम लोग आम तौर पर मच्छर कहते हैं. उसका सही यात्री कौन था? मच्छर. वो आके उसकी नाक पे बैठ गया. आई फ्लिंग हिम ऑफ माई, फ्लिंग में उड़ा देना. देखा कह रहा मैंने उसको अपनी नाक पर से उड़ा दिया. एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब उसने उड़ाया है तो उसने पूरे कंपार्टमेंट का टूर में दौरा किया. इन्वेस्टिंग में जाकर थ्री डिमेंशन, हर तीनों कोना में गया. विजिटेड ईच विंडो, हर विंडो के पास गया. फिलोटा में फड़फड़ाया, वो लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया. डिसाइडेड देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और आखिर में उस मच्छर ने तय कर लिया कि कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग, मनोरंजक, इतनी मनोरंजक नहीं है जितना ये बड़ा जानवर है जो कोने में बैठा हुआ है. यह लेखक के बारे में सोचा. एंड हैड लुक एट माई नेक, और उसने मेरी आई फ्लिंग हिम, फ्लिंग उड़ा दिया. लेखक अगेन में दोबारा, लेखक कह रहा है मैंने उस मच्छर को दोबारा उड़ा दिया. ही स्केप अवे, स्केप में उछलना, उड़ा, वो बच के निकल गया, बच गया, बच के चला गया, इसके भी बच के निकल गया. टुक एनदर जॉइंट में जर्नी, यात्रा, राउंड द कंपार्टमेंट. अब उसने फिर दोबारा पूरे डिब्बे की यात्रा की, वो डिब्बे में रिटर्न, और वो लौट आया. एंड सीटेड इम्पोर्टेंट असभ्यता रूडली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. कह रहा वो बच्चा लौट आया और असभ्यता के साथ मेरे हाथ के पीछे की तरफ बैठ गया, बैक में आके बैठ गया.
और इट इज इनफ। अब जब एक बार तो राइटर ने उड़ा दिया मच्छर को नाक पर से और वो चला गया, लेकिन दोबारा फिर उसके हाथ के बैठ गया, के पीछे बैठ गया। इस पर राइटर को गुस्सा है, उसने कहा इट इज इनफ। इनफ मीन सफिशिएंट, पर्याप्त। उसने कहा अब तो काफी मामला, बहुत ज्यादा। आई लेखक ने कहा मैग्नेटिक है इटली, मैग्नेटिक उदारता। उसने कहा उदारता की एक सीमा, हर चीज की सीमा होती है, देयर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग एंड जनरसिटी इज नो एक्सेप्शन। मैग्नेटिक में उदारता, जनरसिटी। उसने कहा उदारता की एक सीमा होती है, अच्छा जगह करने उदारता की एक सीमा होती है। टू इज बी टू टाइम्स, दो बार। यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन पर्टिकुलर, विशेष। दो बार मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ कि कोई विशेष आदमी हूँ, कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं एक विशेष आदमी हूँ। एंड माई अगस्त पर्सन, व्यक्ति, अगस्त में सम्मानित, विरोध करना, टिकली में चुभना, स्टेम अजनबी। और मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि कोई अजनबी इतनी असभ्यता के साथ, इम्प्रिटेंस असभ्यता के साथ मुझे आके चुभे, मुझे आके काटे, किसी मच्छर चुभा। देखा नहीं मच्छर, देखा तुम बहुत ही होता है भाई उदारता में। मैंने तुम्हारा उदारता ही तुम्हें मारा नहीं था, उड़ा दिया था, मार सकता था, लेकिन तुम आगे दोबारा फिर मेरे हाथ पर बैठ गए। उदारता की सीमा होती है। दो बार मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, विशेष आदमी हूँ और मैं बात का विरोध करता हूँ, एकदम इस तरह आके मुझे चुके। आइज में धारण करता हूँ ब्लैक कैप। ब्लैक कैप कहते हैं, ब्लैक में काली, कैप में टोपी। काली टोपी कौन? जज लोग पहनते हैं। जज का रूप धारण करता हूँ मैं। किसका रूप धारण करता हूँ? जज का। जज का काम क्या होता है? जो कोई गलती करे, अपराध करे, उसको सजा देना। राइटर ने कहा, मच्छर से कहा, मैं भी एक जज का रूप धारण करता हूँ और तुम्हें सजा देता हूँ। कैसा देता हूँ? आई कंडेम यू, कंडेम पनिश, मैं तुम्हें मौत की सजा। इसको मौत की सजा देता हूँ, मच्छर से कहा मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। क्यों सर? एक जज का रूप धारण करता हूँ, मैं तुम्हें मौत की सजा। क्यों? कौन जस्टिस डिमांड, ये इंसाफ की मांग है, डिमांड। एंड द काउंट में चार्जेस, अपराध, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और ये इंसाफ की मांग है और कोर्ट ये तुम्हें देना है, अवार्ड। द काउंट अगेंस्ट यू आर मेन, काउंट मीन एलिगेशन, चार्जेस, अपराध। देखो बच्चे कह रहे तुम्हारे खिलाफ बहुत से अपराध है। अब देखा जो है बच्चा को बहुत से क्यों देता है? क्योंकि उसके खिलाफ बहुत से अपराध है। कौन कौन सा अपराध है वो बता रहा है। पहला बता रहा है यू आर ए वेग्रेंट, तुम आवारा। वेग्रेंट मीन आवारा, बच्चे तुम आवारा। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन परेशान करने वाला, मुसीबत। तुम पब्लिक को परेशान करने वाले, तुम पब्लिक के न्यूसेंस बने हुए, एक पीड़ा बने हुए, तकलीफ बने हुए, एक चीज बने हुए। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बगैर टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मेड कॉपी, मेड कॉपी में राशन कार्ड, तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं है। ये मेड कॉपी जब वर्ल्ड वार हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, तो खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी हुई थी। उस वक्त लोगों को एक राशन कार्ड, एक कॉपी मिल गए थे। उस कॉपन के जरिए लोग मेड वगैरह और चीज़ें थी वो सस्ते बदले की दुकानों से खरीद सकते। तो लेखक जो है अच्छा से कह रहा है कि तुम्हारे पास मेड कॉपी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। कौन कौन से इंतजाम लेखक उसने लगाए? उसने लगाया मच्छर को लेखक ने पहले लगाया कि वो आवारा है, दूसरा लगाया वो पब्लिक को कष्ट देना, तीसरा लगाया था बगैर टिकट की यात्रा करने, अगला लगाया था मेड कॉपी। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार, यू आर अबाउट टू डाई। अब लेखक ने मच्छर कहा इसके लिए, और तुमने और जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए तुम मरने वाले, मैं तुम्हें मारूंगा। आई स्ट्रोक ये खून में तेज स्टन खींचना, लेता भी घातक जानलेवा, बिलों में घूसा विद माय राइट हैंड। ये कह करके राइटर ने अपने सीधे हाथ से मच्छर को पहले घूसा, मच्छर को मारने के लिए घूसा। इट डोज द अटैक, अटैक में हमला, आदमी बच के निकल गया। इंसोलेंट असर में आसानी, वो मच्छर जो था बहुत ही आसानी के साथ उस हमले से बच के निकल गया। ऐसे बच के निकल गया इंसल्ट की राइटर ने अपने आप में अपमान महसूस किया। तो राइटर ने मच्छर पर घूसा डाला तो मच्छर मारने में मच्छर को नहीं मार पाए, मच्छर बच कर निकल गया। इतनी आसानी से निकल गया कि राइटर ने अपने आप में अपमान महसूस किया, इंसल्ट महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज इरोज, कह रहा मेरा व्यक्तिगत गर्व जो था, वैनिटी में प्राइड, इरोज में जागृत हो गया, मेरा व्यक्तिगत गर्व जागृत हो गया। आई लॉन्च एट हिम विद माई, कह रहा मैं अपने हाथ से मच्छर पर कूदा, विद माई पेपर लेकर के। आई जम्प, कह रहा मैं सीट पर कूद गया। एंड परसों में पीछा करना, राउंड और लाइन पर चारों तरफ मैंने मच्छर पर पीछा करा कि किसी न किसी तरह से मार। आई एडॉप्टेड द टेक, एडॉप्ट अपनाने, टेक टिक्स मीन्स चाल, फिल्म में बिल्ली वाली,
क्या जिस तरह बिल्ली चालाकी से अपना शिकार पकड़ती है, खामोशी खामोशी, ऐसे भी मैंने बिल्ली वाली चाल चली, वेटिंग टिल ही हैड alighted, और मैं इंतजार करता रहा जब तक वो उतर नहीं गया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल भयानक स्पेलिंग में खामोशी, मैंने भयानक खामोशी से चुप्पे से उसका मच्छर का पीछा करा, भयानक तेज स्वर में तेजी के साथ उसका पीछा करा, लेकिन इट वाज ऑल इन वेन बेकार, लेकिन सब बेकार रहा। मैं मच्छर को पकड़ या मार नहीं पाया, ये सब बेकार। ही प्ले विद मी ओपनली और स्टूडेंटली, वो मेरे साथ खेल रहा था। कौन खेल रहा था? मच्छर। कैसे खेल रहा था? खुल करके और दिखा करके। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मच्छर मुझसे खेल रहा है, दिखा करके और खुल करके खेल रहा है। लाइक ए स्किलफुल, किसकी तरह? स्किल में कुशल, मैटाडोर कहते हैं जो उस पहलवान को कहते हैं जो बैल से लड़ता है। फिनिशिंग में पीछे होता है। इन्फ्रोटेड में क्रोधित, जैसे वो पहलवान नहीं होता है जो बैल से लड़ता है, बैल का पीछा करता है, इसी तरह वो पोजीशन में थी। जैसे कि एक कुशल पहलवान, बैल से लड़ने वाला पहलवान जो होता है वो एक उसका पीछा करता है बैल का, क्रोधित बैल का, ऐसी पोजीशन में मैं एक पहलवान बना था जो एक क्रोधित बुल का पीछा। यहाँ पर मैटाडोर को है बैठक, और इन्फ्रोटेड में कौन था? मस्क। It was obvious that he was enjoying, ये स्पष्ट था कि वो अपने आप में आनंद ले रहा था। This he had disturbed my repose, और इसी वजह से उसने मेरी रिपोर्ट डिस्टर्ब नहीं, बाधित करना है, कोई आराम, और इसी वजह से उसने मेरी आराम में रखा। तो मच्छर किसके साथ खेला बैठक? जैसे एक बहुत ही कुशल पहलवान होता है जो एक बैल के साथ एक क्रोधित बैल का पीछा करता है, इस तरह मच्छर का उसकी पोजीशन थी एक कुशल मैटाडोर की तरह पोजीशन थी मच्छर, राइटर जो है एक क्रोधित बैल जैसा। ये स्पष्ट था कि वो अपना आप में एक बात ओवियर दैट ही एंजॉयिंग, कहीं स्पष्ट था कि वो अपना मैं आनंद ले रहा हूँ, इसीलिए उसने मेरी आराम में पकड़ा। ही वांटेड लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा सा खेल चाहता था। कौन? अच्छा। And what sport like being chased by the huge with भारी lumbering windmill हवाई चक्की of a creature, और उसने सोचा इससे बड़ा बढ़िया खेल क्या होगा कि ये आदमी जो है जो इतना लंबा चौड़ा हवाई चक्की जैसा है, वो टेस्टेड, जिसका इतना टेस्टेड स्वाद होना, जिसका स्वाद इतना बढ़िया है और इतना बेसहारा और स्टूपिड बेवकूफ मालूम हो रहा है, इसका मैं पीछा करूँ, ये मेरा पीछा करे। मच्छर सोचा इससे बढ़िया मनोरंजन क्या होगा मेरे लिए कि ये आदमी जितना लंबा चौड़ा है, जो हवाई चक्की जैसा मालूम हो रहा है, और जिसका स्वाद इतना अच्छा है और इतना बेसहारे से बेवकूफ मालूम मेरा पीछा करे, इसलिए वो उसमें मजा ले रहा था, उसका पीछा कर रहा था। लिखा आई बिगेन इंटर इनटू द स्पिरिट भावना फेलो, राइटर कह रहे हैं अब मैं मच्छर को कीड़ा नहीं मान रहा था, अब मेरे अंदर उसके लिए एक साथी की भावना पैदा हो गई, मेरे मन में मच्छर की एक साथी की भावना आ गई। He was no longer merely केवल इंसान कीड़ा, अब मच्छर मेरे लिए केवल कीड़ा नहीं रहा था। He was developing into a personality, बल्कि उसका एक व्यक्तित्व के रूप में विकास हो रहा था। विकास हो रहा है, व्यक्ति के रूप में मच्छर का विकास हो रहा है। And religions then challenge the position of compartment बुद्धि, position में अधिकार with on equal terms। अब मच्छर का एक व्यक्तित्व रूप में विकास हो रहा था, उसके अंदर एक बुद्धि आ रही थी। मैंने सोचा जो ये मुझे चैलेंज कर रही थी कि तुम्हें भी इस डिब्बे में जितना अधिकार है इतना अधिकार, अच्छा मुझे चैलेंज कर रहा है, महसूस करेंगे अच्छा मुझे चैलेंज कर रहा है कि डिब्बे में बैठने में जितना तुम्हें अधिकार है उतना अधिकार मुझे। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड हिम, अब मेरा दिल जो था मच्छर के प्रति नरम। एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी में ऊंचेपन, फेटिंग में गायब होना, और जिसके अंदर ऊंचेपन की भावना जो पहले वो अपने बच्चे से अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा, सोना 10 पेड़ा इधर देर में मार दूंगा, लेकिन जब नहीं मार पाया तो उसके अंदर ऊंचेपन की भावना भी खत्म। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू क्रिएचर प्रॉडी हु वाज सो मैनिफेस्टली, स्पष्ट रूप से माय मास्टर का ओनली इन द कंपटीशन इन विच वी हैड इवन ये राइटर सोचा मैं इस मच्छर से, इस प्राणी से अपने आप का ऊंचा कैसे महसूस कर सकता, क्योंकि हमारी और उसके बीच में केवल एक ही प्रतियोगिता, एक ही कंपटीशन, और उस कंपटीशन को मेरा उस्ताद भी कर लिया,
अब मैं उससे अपने आप को ऊंचा कैसे महसूस करूँ, उससे आगे बढ़ गया कंपटीशन। वाई नॉट मैग्नीशियम में उदार, अब लड़के ने सोचा मैं उतारता नहीं हूँ, एक बार उतारते दिखाई कि उसने मैं चलो छोड़ दिया था, नहीं मारा था, पहली बार हाथ पे बैठा, दोबारा मारना चाह रहा, अब हाथ पे बैठा उसको मारना चाह। अब राइटर ने सोचा कि अब मैं दोबारा उसके प्रति उदारता दिखाऊँ, यह इज्जत हासिल करने का एक तरीका कि मैं फिर इसके प्रति उदारता दिखाऊँ। मैग्नेटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, कहता है मैग्नेटी में उदारता, मर्सी में दया, क्या दया और उदारता मनुष्य के दो बहुत ही अच्छे, नोबलेस्ट में सबसे सज्जन, सबसे अच्छे एट्रीब्यूट गुण है। दया और उदारता मनुष्य के दो बहुत बड़े गुण हैं, सबसे आदर्श गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, इन ऊंचे गुणों को दिखाकर, दया और उदारता दिखा करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज, मैं अपनी इज्जत को, प्रेस्टेज में सम्मान को, इज्जत को, रिस्पेक्ट को दोबारा हासिल कर सकता था। आई प्रेजेंट आई वॉज रिडिकुलस फिगर, कह रहे इस वक्त मैं, रिडिकुलस में हंसी की, फिगर में आकृति, कह रहे वक्त में एक हंसी की आकृति, हंसी की चीज था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड ड्रिसन, हंसी की, लाफ्टर हंसी, ड्रिसन नफरत, हंसी और नफरत की चीज बना हुआ, वो देखता हंसता कहता तो बच्चा नहीं मारता, पकड़ पा रहे, कोई वक्त में हंसी और नफरत की चीज था। बाय बीइंग मर्सीफुल, बीइंग में होना, मर्सीफुल दयालु, आई कुड रीअसर्ट द मोरल इन नैतिक, डिग्निटी इन गौरव ऑफ मैन, दयावान होकर के, रीअसर्ट में प्रतिपादित करना, दयावान होकर के मैं इंसान के नैतिक गौरव को प्रतिपादित कर सकता था, दिखा सकता, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और अपनी कोने में जा करके इनके साथ बैठ सकता था। कैसे बैठ सकता था, कैसे इज्जत हासिल कर सकता था, उसके प्रति दया करता। आई विटोमिन खींच लेना, वापिस लेना, सेंटेंस ऑफ डेथ, राइटर कहने के लिए मैंने उस राइटर ने उसे बच्चे को पहले मौत की सजा दी थी, उसको मारने की सजा, मौत की सजा दी थी, लेकिन अब उसने मौत की सजा वापस ली, उसने मौत की सजा वापस ली। आई सर रिटर्निंग टू माई सीट, राइटर का मैं अपनी सीट पर लौट आया और मैंने मच्छर से कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्राइव यू, प्राइव में माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। आई टूट, और मैं ऐसा करता हूँ। उसने मच्छर क्या कर दिया, मारने का इरादा छोड़। I took up my paper and he came and said, अब उसके बाद में राइटर ने अपना पेपर लिया, लेकिन दोबारा पढ़ने लगा, फिर मच्छर आके पेपर पढ़ रहे, बार उसको परेशान। राइटर ने कहा फुलिश फेलो, फुलिश इन मूड, फेलो में साथी, लेकर देखा बेवकूफ साथी, देखा कह रहे मैंने कहा बेवकूफ साथी, यू हैड डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में कर दिया, मेरे हाथों के हवाले कर, मेरे हाथों के हवाले अपने आप को कर दिया है। I had to give the respected some money, weekly में साप्ताहिक आर्गन ऑफ ओपिनियन, राय, यानी कि वीकली अखबार जो राइटर पढ़ा था, वो वीकली अखबार में क्या होता है, लोगों के राय होती है, मत होते हैं, समूह। इसमें एक ऑन द बोर्ड, उसने कहा मैं जो वीकली अखबार पढ़ा हूँ, मैं इसको क्या करूँ, दोनों तरफ से क्या कर दूँ, बंद कर दूँ, क्या कर दूँ, इस तरह बंद कर दूँ, एंड योर कॉर्स, और तुम कॉर्स में डेड बॉडी, और तुम डेड बॉडी हो तुम मर गए। जब यानी कि राइटर अखबार पढ़ा था, मच्छर आया, फिर आके अखबार पढ़ा, राइटर ने कहा कि बेवकूफ साथी, तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, मैं ये साप्ताहिक अखबार पढ़ा हूँ, लेकिन जिस पर लोगों को ओपिनियन है, लोगों की राय है, मैं इसको क्या कर दूँ, दोनों साइड से क्या कर दूँ, कवर कर दूँ, ढक दूँ अखबार, और तुम मर जाओगे। नेटली सैंडविच बिटवीन द आर्टिकल, दो तरफ, एक तरफ लिखा है पीस ट्रैप का आर्टिकल, और दूसरी तरफ मालिस्टर मिस्टर ह्यूज का आर्टिकल है, दो पेज पर दो आर्टिकल लिखे हुए हैं। अगर मैं दोनों पेज को बंद कर दूं, क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा, अच्छे कर मर जाऊंगा। बट आई शुड, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, आई हैव रिप्लाइड यू, में क्षमा करना, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, और मैं तुम्हें बात से संतुष्ट करना चाहता हूँ कि ये बड़ा जानवर यानी इंसान जब कोई काम को कहता है तो उसको करता है, ये बात से संतुष्ट करना चाहता हूँ। मोर एवर, इसके अलावा आई नो लॉन्गर डिजायर टू, इसके अलावा अब मैं तुम्हें मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, से ये शॉर्ट में प्रकार एफेक्शन, इसने मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि तुम्हारे प्रति अब मेरे दिल में एक तरह का स्नेह हो गया, प्यार हो गया। आई फैंसी, फैंसी में कल्पना करना, इमेजिन दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड टू, मैं ये मानता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि अगर सेंट फ्रांसिस होते तो वह छोटा भैया कहते,
सेंट फ्रांसिस कौन थे? ईसाइयों के, क्रिश्चियन के सेंट संत। उनका कहना था कि जितने भी प्राणी हैं जीवन में सब हमारे बहन भाई। तो वही कह रहे हैं कि अगर सेंट फ्रांसिस होते तो बच्चा को छोटे में जाते। लेकिन आई कैन नॉट गो सो फार दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी उदारता एंड सिविलिटी मीन्स सभ्यता। लेखक कह रहे हैं लेकिन मैं ईसाइयों की सभ्यता में, उदारता में इतना नहीं बढ़ सकता हूं कि मैं तुम्हें छोटा भाई हूं। लेकिन आई रिकॉग्नाइज ए डिस्टेंट रिलेशन, डिस्टेंट में दूर का रिलेशन में संबंध, लेकिन मैं तुमसे, तुम में और अपने में एक दूर का संबंध महसूस करता हूं। वो क्या है? फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर ऑन दिस समर नाइट। फॉर्चून में भाग, कह रहे हैं ये किस्मत की बात है, भाग की बात है कि हमें इस गर्मी की रात में एक साथ यात्रा करने का मौका मिला। किस्मत की बात है कि इस गर्मी के मौसम में हम लोग साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। किस्मत ने हमें सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू एंटरटेन। इंटरेस्ट में रुचि लेना, मैंने तुम में रुचि ली है, एंड यू एंटरटेन बना और तुमने मेरा मनोरंजन कराया। तो देखा ये एहसान, इन म्यूचुअल पारस्परिक, एक दूसरे का दूसरे पर एहसान है। हमारा तुम पर एहसान है, तुम्हारा हम पर एहसान। एंड इट इज फाउंडेड एट द फंडामेंटल में मौलिक, फंडामेंटल आधारित है, फंडामेंटल मौलिक फैक्ट, और ये इस मौलिक तत्व पर आधारित है। वी आर फेलो मॉर्टल, मॉर्टल नश्वर, कि हम दोनों नष्ट होने वाले, कि हम दोनों साथी जो फेलो में साथी जो है वो नष्ट होने वाले, नष्ट होने वाले हैं, हमेशा रहने वाले नहीं है, मॉर्टल है। इस पर आधारित, हमारा तुम्हारा संबंध किस पर आधारित है? इस तत्व पर आधारित है कि हम लोग निष्फलवान, नष्टवान, एक दिन नष्ट हो जाए, एक दिन चले जाए। द मिरेकल मीन्स चमत्कार, लाइफ हमारा और तुम्हारा जीवन का चमत्कार जो है वो कॉमन, द ऑब्लिगेशन म्यूचुअल एंड इज फाउंडेड एट द फंड दैट वी आर फेलो टुगेदर। द मिरेकल लाइफ इज कॉमन, हमारा और तुम्हारा जीवन का चमत्कार जो है वो एक सा है और इसका राज भी एक सा है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं सोचता हूँ तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं मालूम। आई एम श्योर दैट आई डू नॉट नो मच अबाउट माइन। मुझे भी यकीन है, श्योर भी यकीन कि मुझे भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं मालूम। पता नहीं क्या होगा, यात्रा पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये मुझे नहीं पता, ना तुम्हें पता है। फ्यूचर के बारे में किसी को वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ ए गुड डील भी काफ़ी मतलब इलाइटली एक से अगर सोचो और हम लोग सोचें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, तुम भी पहुंचोगे कि हम लोग जो हैं काफ़ी होते हैं। जस्ट एप्रिशिएशन भी सिर्फ छाया है, एप्रिशिएशन भी छाया, शेड ऑफ द हैंड, दैट आर जो अभी आए और अभी चले गए। कमिंग आउट ऑफ नाइट इनटू अ लाइटेड कैरेज, रात में लाइटेड में रोशनी वाली डिब्बे में आए, फ्लूटेड लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाए और फिर चले गए रात में। बैठा होता ऐसी है, इस तरह से मच्छर आया फड़फड़ाया चला गया, इसी तरह से इंसान दुनिया मारता है जो फड़फड़ाता है और चला जाता है। क्या है गोइंग ऑन नाइट टू नाइट, रात में सेड ए वॉइस एट द विंडो। जब राइटर ने ये कहा कि रात में चला जाता है तभी उसकी आवाज़ को खिड़की पर किसी ने दोहराया और कहा हाँ श्रीमान जी रात में चला जाता है। ये किसकी आवाज़ है? दूसरी आवाज़ को दोहराया। इट वाज ए फ्रेंडली कोटम कुली गिविंग ए हिंट, संकेत दैट, ये कुली की आवाज़ थी। जो दोस्त जो ये संकेत दे रहा था, ये मित्रतापूर्ण एक कुली की आवाज़ थी जो संकेत दे रहा था कि उसका स्टेशन आ गया। और राइटर कह आई थैंक हिम एंड सेड आई हैव बीन डोजिंग ऊँगा। राइटर कह मैंने कुली का शुक्रिया अदा करा और कहा कि मैं ऊँग रहा था, इसमें ऊँग रहा था। एंड सीजिंग ए टेकिंग माई हैट स्टिक, और उसने अपना हैट लिया और छड़ी ली, वेंट आउट इनटू द पूल सम, और वो उस गर्मी की ठंडी रात में चला गया, लेकर चला गया। एज आई क्लोज द डोर, आप कह रहे जब मैंने गाड़ी के डिब्बे को बंद किया, आई सा माई फेलो टेबल फ्रूट, तो मैंने देखा मेरा सही आते ही मच्छर होता है वो लैंप के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। कितने